हेलो सन्नाटो, क्या हाल है भी सबके? बढ़िया, बहुत सही। आई एम ऑल्सो गुड। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मोशन इन टू डायमेंशंस। इसको काइनेमेटिक्स 2 के नाम से भी जानते हैं। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं हूं आपका मास्टर, और ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो नीचे सब्सक्राइब दबा दें, घंटी बजा दें ताकि तुम्हें रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। सो लेट्स टॉक अबाउट मोशन इन टू डायमेंशन। सबसे पहले ये समझते हैं कि टू डायमेंशन क्या होता है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय टू डायमेंशन? जैसे हमने वन डायमेंशन का मोशन पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, याद आया? बिल्कुल सही बात सर। तो टू डायमेंशन क्या होता है? जनरली हम लोग किसी भी पार्टिकल की अगर पोजीशन डिफाइन करते हैं तो हम लोग 3 डायमेंशंस का यूज करते हैं। जनरली इट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। 3 एक्सिस डिफाइन करते हैं हम लोग किसी भी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। अगर तो पार्टिकल बिल्कुल सीधा जा रहा है ना लेफ्ट जा रहा है, ना राइट, ना ऊपर, ना नीचे, मुड़ नहीं रहा है, बिल्कुल सीधा, तो हम लोग बोलते हैं कि वो वन डायमेंशन मोशन में है। वन डायमेंशन मतलब कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, उसको वन डी मोशन बोलते हैं। अगर पार्टिकल किसी एक प्लेन पे जा रहा हो ऐसे, इसको बोलते हैं टू डी मोशन। कैसे कि भाई पार्टिकल ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, इस प्लेन में चल सकता है, ना तो बाहर आ सकता है ना ही अंदर घुस सकता है, तो वो कौन सा हुआ? टू डी मोशन। बना लेते हैं, इस टाइप के मोशन को बोलेंगे वन डी मोशन, इस टाइप के मोशन को बोलेंगे टू डी मोशन। कि भाई पार्टिकल इस प्लेन में, इस बोर्ड के प्लेन में चल सकता है, ना तो बोर्ड से बाहर आ सकता है ना ही बोर्ड के अंदर घुस सकता है, तो वो हो गया टू डी मोशन। क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन ये वाली ये रिस्ट्रिक्ट हो गई, पार्टिकल इधर नहीं चल सकता, तो ये एक डायमेंशन रिस्ट्रिक्ट हो गई, इसलिए टू डायमेंशन आया। 3D क्या होगा? अरे किधर भी चल जाए, मक्खी का मोशन ले लो, ये 3D हो गया है ना। एक फ्लाई का मोशन, इट इज 3D मोशन। यहां तक की बात समझ में आई? तो ये 1D, 2D और 3D मोशन है। 1D हम पढ़ चुके हैं, 2D की बातचीत हम लोग अभी करने वाले हैं। सो डेफिनेशन क्या होगी 2D मोशन की? 2D मोशन, हाउ विल बी डिफाइन इट? 2D मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? देखो, अगर किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते हो जहां पे हम लोग एक्सिस बनाते हैं, एक्स वाई जेड, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर एक पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करने के लिए तुम्हें दो एक्सिस का यूज आ रहा हो तो उसे बोलेंगे 2D मोशन। इफ you require two axes to define the position or motion of a particle, then it is in 2D motion। अगर तुम्हें 2 एक्सिस रिक्वायर्ड एट लीस्ट टू डिफाइन द मोशन ऑफ अ बॉडी, देन इट इज कॉल्ड 2D मोशन। चमका, जैसे यहां पे एक्स और वाई ले लो कि भाई मेरे को ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अगर एक पार्टिकल चल रहा है तो मुझे एक्स और वाई दोनों की रिक्वायरमेंट है, तो ये हो गया 2D मोशन। इतनी बात चमकी सन्नाटा, पक्का देख लो। ऑलराइट, तो जो चीजें हमने 1D मोशन में पढ़ी थी सेम हम अब 2D मोशन में पढ़ेंगे। कौन सी? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब 2D में पढ़ेंगे, देखना अभी। ओके, तो मुझे सबसे पहले यह बताओ कि मैं तुम्हें 3 मोशन दे रहा हूं। ये फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी है 2i कैप, ये सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तुम्हें यह बताना है इनमें से कौन सा 1D, कौन सा 2D, कौन सा 3D। अरे बच्चे सोच रहे हो सर ये तो बहुत आसान है सर, ऊपर वाला 1D, ये वाला 2D, ये वाला
3D। यही आंसर आया ना तुम्हारे, यही है ना सब गलत है। हाँ अरे सब गलत, सारे के सारे 1D मोशन है। अब तुम पूछोगे सर कैसे, देखना पहले वाला 1D है, कोई शक नहीं है सर, इसमें क्या बड़ी बात है। दूसरे वाले की चर्चा करते हैं। क्या तुम वेलोसिटी 2i कैप और 3j कैप को तुम यस से डिनोट करोगे v2 वेक्टर, हाँ कि ना? हाँ जी सर, ये तुम्हारा v2 वेक्टर है। ध्यान से देखो, v2 की डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या? है पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या, या एक ही डायरेक्शन है? सर डायरेक्शन तो एक ही है, चेंज तो हो नहीं रही, तो ये हो गया 1D मोशन। अगर पार्टिकल की डायरेक्शन ही फिक्स है तो वो 1D मोशन होता है। सन्नाटो, चमका कुछ कुछ, हाँ कि ना? अरे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसने बनाए? तुमने बनाए, भगवान ने थोड़ी ना बनाया है। तुम ऐसे करो, तुम इसको एक्स डैश मान लो और इसको वाई डैश मान लो। तुम्हें नहीं लगता कि पार्टिकल तुम्हारा सिर्फ एक्स डैश एक्सिस में चल रहा है? तो हो गया ना 1D। 1D मोशन का सिंपल मतलब ये है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वो 1D मोशन होता है। अगर एक पार्टिकल लाइन में ना चल के एक प्लेन में चल रहा हो तो वो 2D मोशन होता है। चमका चमका चमका, पक्का, ऑल राइट। तीसरे की चर्चा करता हूं। अरे तीसरे का मोशन कुछ ऐसा होगा, ये भी तो स्ट्रेट लाइन मोशन आएगा, इसलिए ये भी तो 1D मोशन आएगा। समझ में आई बात? पक्का। तो बहुत तगड़ा एग्जांपल है, उतार लेना, मजा आएगा। ठीक, चलो अभी हम लोग पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करते हैं 2D में। पोजीशन है ना, जैसे हमने 1D में पोजीशन डिफाइन करी थी ना, ऐसे कुछ यहां पे ओरिजिन लिया था, पार्टिकल राइट में तो पोजीशन पॉजिटिव थी, लेफ्ट में तो पोजीशन नेगेटिव थी। याद आया? याद आया? याद आया? हाँ सर याद तो आया। अच्छा, तो यहां पे 2D में पोजीशन कैसे डिफाइन होगी? सबसे पहले हम लोग एक ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पोजीशन किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताई जा सकती है। अगर पूछो तुम्हारी पोजीशन कितनी है, तुम कह सकते हो सर 300 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, या 2000 किलोमीटर फ्रॉम बॉम्बे, या 20 मीटर फ्रॉम घर का गेट, हाँ कि ना? तो तुम्हारी पोजीशन कहां से देखी जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रेफरेंस पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में तुम्हारी पोजीशन डिफाइन हो रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले अपने को इसमें रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन चाहिए। उसके लिए हम लोग एक्सिस बना लेते हैं, जहां पे दोनों एक्सिस कोइंसाइड करे उसको बोलते हैं ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,0, तो इसको मैंने O पॉइंट बोल दिया, ओरिजिन। समझ में आया? तो मान लो कि पार्टिकल पहले P पॉइंट पर था, इनिशियली पार्टिकल वाज एट P पॉइंट। मान लो कि इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, हाँ कि ना? तो तुम्हारी पोजीशन क्या हुई? योर पोजीशन इज P, x1, y1, ये तुम्हारी पोजीशन है। अगर मैं बात करूं तो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? तुम्हारा पोजीशन वेक्टर बनेगा OP वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर विल बी OP वेक्टर, और OP वेक्टर क्या होगा? x1 माइनस 0 i कैप, यानी कि x1 i कैप, y1 माइनस 0 j कैप, यानी कि y1 j कैप। तो ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर बन गया। समझ में आया? पक्का, ऑलराइट। मान लो कि तुम चलते चलते Q पॉइंट पर पहुंच गए। Q पॉइंट है x2, y2। तुम्हारा फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या बन गया? फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या बन गया? OQ वेक्टर। अगर तुम OQ वेक्टर को लिखना चाहो कंपोनेंट्स की फॉर्म में, तो x2 माइनस 0 i कैप, यानी कि x2 i कैप प्लस y2 j कैप। यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? पक्का, देख लो सन्नाटो, यही बनेगा। क्या? तुम्हारी इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिख दी गई, तुम्हारा फाइनल पोजीशन वेक्टर लिख दिया गया। अगर मैं पूछूं तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट, क्या तुम डिस्प्लेसमेंट क्या वो PQ वेक्टर आएगा? हाँ कि ना? तुम P पॉइंट से Q पॉइंट पर चले गए, Q फाइनल P इनिशियल, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या आया? PQ वेक्टर, हाँ कि ना? अब PQ वेक्टर, OP वेक्टर और OQ वेक्टर में क्या रिलेशन है?
वो देखते हैं सिंपल मेथड से। मान लो कि तुम O से चले P की तरफ, तो तुम कौन सा वेक्टर चले? O से P की तरफ कौन सा वेक्टर चले? OP वेक्टर। फिर तुम चले P से Q की तरफ, कौन सा वेक्टर चले? PQ वेक्टर। फिर तुम चले Q से O की तरफ, कौन सा वेक्टर चले? -OQ वेक्टर। अरे तुम OQ वेक्टर के उल्टा चल रहे हो ना, तो -OQ वेक्टर। क्या तुम फाइनली वहीं पर पहुंच गए हो? तो 0। यहां से तुम्हारा PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। हाँ सर, मतलब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। नहीं आया? अरे तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। चमका कुछ? तो मैंने इसको लिख लिया x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप इज इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। दिस इज योर पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको डेल्टा आर वेक्टर लिख लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, चेंज इन पोजीशन की बातचीत हो रही है, तो डेल्टा आर से मैंने चेंज इन पोजीशन डिफाइन कर दिया। क्या ये तुम्हारा x में चेंज है? हाँ सर। क्या ये तुम्हारा y में चेंज है? हाँ सर। इसलिए तुम्हारा पोजीशन वेक्टर बन गया डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। कंपोनेंट में टूट गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और वो कंपोनेंट्स बने i कैप के साथ और j कैप के साथ। कहानी समझ में आई? पक्का? देख लो, पक्का सन्नाटो? बहुत बढ़िया। ठीक, ये हुई डिस्प्लेसमेंट की बातचीत। हमने पोजीशन डिफाइन करी, इनिशियल फाइनल, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट किया, तो डिस्प्लेसमेंट अपना पल्ले पड़ा कि चेंज इन x और चेंज इन y डिफरेंट डिफरेंट i कैप और j कैप के साथ कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दो, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। समझ में आया? पक्का? देख लो, मिटा दो इसको। ऑलराइट, इसके बाद डिफाइन होगी तुम्हारी वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, वेलोसिटी की बातें करेंगे। हाँ कि ना? हाँ सर, वेलोसिटी की बात करनी चाहिए। तो वेलोसिटी में सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी की चर्चा करते हैं। एवरेज वेलोसिटी, अच्छा एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? इट वाज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हाँ कि ना? यही तो होती थी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डेल्टा आर वेक्टर। हाँ कि ना सन्नाटो? बिल्कुल सर। डेल्टा आर क्या हो गया? डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। अरे जो हमने निकाला था सन्नाटो, उसी का तो यूज कर दिया मैंने। कौन सी नई बात पढ़ा दी? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, डेल्टा टी नीचे लगा दिया। ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या है? सर ये कुछ ना एक्स में वेलोसिटी की बातचीत हो रही है। सर ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन एक्स बाय टाइम, तो क्या ये एवरेज वेलोसिटी इन एक्स आ गई? हाँ कि ना? हाँ सर, ये लिखा हुआ है एवरेज वेलोसिटी इन एक्स आई कैप, ये लिखा हुआ है एवरेज वेलोसिटी इन वाई जे कैप। तो क्या ये तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी आ गई? हाँ सर। सो एवरेज वेलोसिटी नेट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इन एक्स आई कैप प्लस एवरेज वेलोसिटी इन वाई जे कैप। चमका। सो एवरेज वेलोसिटी कंपोनेंट्स के साथ आ गई। समझ में आया? प्योर मैथ चल रहा है अभी तक, प्योर मैथ। और सुनना, फिर आती है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बाय छोटा सा टाइम की बातचीत करते हैं? हाँ सर, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट विल बी dx i कैप प्लस dy j कैप, और डिवाइड बाय टाइम करना है, डिवाइड बाय टाइम कर दो। अच्छा ये बताओ, व्हाट इज dx by dt? dx by dt is the instantaneous velocity in x। हाँ कि ना? हाँ सर। तो ये लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन एक्स आई कैप प्लस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन वाई जे कैप।
तो ये बन गई तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेक्टर फॉर्म में आ गई, कहानी हो गई समाप्त। अरे अभी तक वही है जो हमने 1D में पढ़ रखा है, बस उसको x और y दोनों के साथ एक साथ लिख रहे हैं, तो तुम्हारा 2D बन गया। हाँ कि ना सन्नाटो, चमकदार, बहुत सही। मिटा दूं इसको लेफ्ट वाले को। अभी हम लोग बातचीत करेंगे एक्सेलरेशन की। वेलोसिटीज अपनी डिफाइन हो गई, डिस्प्लेसमेंट हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, अब हम एक्सेलरेशन की चिंता करते हैं। सुनना एक्सेलरेशन के बारे में। सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताओ सर। वो तो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। हाँ कि ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, तो वो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी आएगा विच विल बी इक्वल टू डेल्टा वी इन एक्स प्लस डेल्टा वी इन वाई जे कैप आई कैप डिवाइड बाय डेल्टा टी, डिवाइड बाय डेल्टा टी। So this is average acceleration in x I cap plus average acceleration in y j cap. So this is your average acceleration net. कहानी समाप्त। जो भी है वो x और y के साथ है, कंपोनेंट्स के साथ। चमका। Similarly, instantaneous acceleration is equal to, डायरेक्ट लिख दूं, instantaneous acceleration in x I cap plus instantaneous acceleration in y j cap. So this is your instantaneous acceleration. चमका कुछ कुछ? देख लो सन्नाटो। अरे बहुत तेजी से कराया है, इसलिए क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ रखा है। ये तो पहले की बातें हैं, बस x और y में कंबाइन कर दिया। इतनी बात समझ में आई ना? पक्का? देख लो, मिटा दूं इसको? पक्का? ऑलराइट। फिर तुम्हें याद होगा कि हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हुए हमने ये बताया था कि ये इक्वेशंस तभी वैलिड होंगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब एक्सेलरेशन तो वेक्टर फॉर्म में है, वो कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट रहने चाहिए। हाँ कि ना? हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो आप। एग्जांपल ले रहा हूं, तुम बताओ क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ सर कांस्टेंट तो लग रहा है, टाइम के साथ चेंज थोड़ी ना होगा ये। सर 1 सेकंड पे भी इतना ही है, 2 सेकंड पे भी इतना ही है, 3 सेकंड पे भी इतना ही है, तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन वी कैन यूज व्हाट? इक्वेशंस ऑफ मोशन। सुनना फिर, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तो इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज कैसे होगा? v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर plus at, a vector into t, and s vector is equal to u vector into t plus half a vector into t square, and magnitude of v का square is equal to magnitude of u का square plus 2a vector dot s vector। डॉट प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का, तो ये अपनी इक्वेशंस बन गई वेक्टर फॉर्म में। चमका कुछ कुछ? ऊपर से तो नहीं उड़ गया कि सर जा रहा है, जा छत के ऊपर से जा रहा है? अरे उसको पकड़ो, दिमाग में घुसाओ। समझ में आई बातें? पक्का? देख लो सन्नाटो। ऑलराइट, तो अभी हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना? क्वेश्चंस करेंगे, चीजें और चमक के सामने आएंगी। मिटा दूं सब कुछ? छाप दिया होगा। ऑलराइट, मिटा रहा हूं, है ना? चलो, तो तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा होगा एक क्वेश्चन। दिखा क्वेश्चन, दिखा दिखा दिखा। क्या कह रहा है? अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर along the x axis and 8 meter per second square along the y axis. Its distance from the origin after 4 seconds will be, या displacement बोल दो origin से 4 सेकंड के बाद पूछा है। सबसे पहले इसने इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 0। इसने एक्सेलरेशन दे रखा है, कंपोनेंट फॉर्म में दिया है। कंपोनेंट फॉर्म में तो उसको हम लोग लिख लेंगे, कंपोनेंट फॉर्म में कितना दबाई तो ये 6i कैप प्लस 8j कैप, यही दे रखा है। हाँ सर दिया तो यही हुआ। पूछा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो s वेक्टर इधर कर लेते हैं। s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर इंटू t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर।
u वेक्टर तो 0 है, a वेक्टर इज 6i कैप प्लस 8j कैप, हाँ कि ना? बिल्कुल सर। टाइम कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर, चमका पक्का। देख लो ये बनेगा 16, 16 बाई 2 8, 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 48i कैप प्लस 64j कैप। तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट बन गया। अगर तुम इसका मैग्नीट्यूड चाहते हो तो तुम्हें पता है क्या करना है, अंडर रूट ऑफ 48 स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर। कहानी समाप्त। आ जाएगा आंसर। मैं नहीं निकाल रहा, सन्नाटो अपने आप निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक बात, कर लिया ना? 2D में हो गया ये। देखो हमने वेक्टर फॉर्म में 2D में कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मजेदार है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0, ओके, विद वेलोसिटी 5i कैप। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है भाई, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 5i कैप, ओके, and moves in xy plane under action of a force which produces a constant acceleration 3i cap plus 2j cap. Acceleration दे रखा है 3i cap plus 2j cap. Okay. What is the y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is 84? कुछ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। हाँ, मान लो किसी भी टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा u इंटू टी प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5ti कैप प्लस 3/2 t स्क्वायर i कैप प्लस t स्क्वायर j कैप। कुछ ऐसा ही आया क्या? अरे कुछ ऐसा ही आया क्या? हाँ सर, तो x वाले अलग कर लो, हो गए। ये सारे हैं i कैप वाले और ये है j कैप वाला। ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया, हाँ कि ना? हाँ सर, हो तो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट x कोऑर्डिनेट इज 84। तो मुझे लगता वो इसको 84 बोल रहा है। हाँ सर, बोल तो रहा है इसको 84। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं। 3/2 टी स्क्वायर प्लस 5t इज इक्वल टू 84। यही हुआ। मैं सॉल्व कर लेता हूं डायरेक्टली इसको, रुकना तो देखो अभी मजेदार। चिंटू करेगा अपने लिए सॉल्व। चलो 1.5 5 84। देखो t की वैल्यू आ गई 6 सेकेंड, आ गई। t की वैल्यू कितनी आई? 6 सेकेंड्स। अच्छा, तो t इज इक्वल टू 6 पे x की वैल्यू 84 होगी, तो t की वैल्यू 6 पे x की वैल्यू 84 हो गई। अब ये देखते हैं कि इस टाइम पे y की वैल्यू कितनी होगी। y की वैल्यू बहुत आसान है, y की वैल्यू तो t स्क्वायर है, तो यहां से तुम्हारा y कोऑर्डिनेट t का स्क्वायर यानी कि 36 मीटर आ जाएगा। हाँ कि ना? हाँ सर, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है ये 2D में, है ना? समझ में आया ना इतना? पक्का। ऑलराइट, फिर क्या कह रहा है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट एट दिस टाइम। स्पीड की बात कर रहा है, स्पीड की बात। देखो, क्या अपने को डिस्प्लेसमेंट लिख दिया गया है? हाँ सर, स्पीड कैसे निकालूं? मुझे उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी कैसे निकलती है? उस इंस्टेंट की बात कर रहा है, उस टाइम की बात कर रहा है, तो क्या हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं? अरे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली जाती है डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके टाइम के रिस्पेक्ट में, हाँ कि ना? देखो फिर इंस्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी। पहले तो x वाले डिफरेंशिएट करो, ये आएगा 5 प्लस 3t आएगा। देखना डिफरेंशिएशन तुम्हें आता है, प्लस t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये 2t j कैप हो गया। 6 पे बात करिए, t इक्वल 6 पुट कर दो, 5 प्लस 18 i कैप प्लस 12 j कैप, तो वेलोसिटी होगी तुम्हारी 23 i कैप प्लस 12 j कैप। दिस योर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 6। तो यहां से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, अंडर रूट ऑफ 23 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तुम्हें पता है कैलकुलेशन मैं तो करने वाला हूं नहीं, अपने आप कर लेना, ठीक है?
सो हो गया ये एक एनसीईआरटी का 2D क्वेश्चन। चमका सन्नाटो, पक्का देख लो। ओके, एक और क्वेश्चन देता हूं जो मेरे टाइम आया था। हाँ, जब मैं पेपर दे रहा था तो मेरे टाइम आया था कंपटीशन में। इसको मिटा दूं? ऑलराइट, सुनो क्या क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी हमने दे रखी है माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप। उन्होंने एक्सेशन भी दे दिया, बड़े भले लोग थे, एक्सेशन भी दे देते थे। बोले 3 आई कैप माइनस जे कैप। उन्होंने कहा कि एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी। ये फाइंड आउट करना है कहा उन्होंने। ठीक है भाई, कर लेते हैं। कब का क्वेश्चन था ये? AI ट्रिपली 2009 का क्वेश्चन था। हाँ, मैंने 2009 में ड्रॉप किया था, 2009 में मैंने पेपर दिया था दूसरी बार, तब अपना सिलेक्शन IIT में हो गया था। सुनो, तो अब की चर्चा कर रहा है सर, बहुत आसान है, हमने पढ़ी है इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at। सर u दे रखा है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस, सर एक्सेशन बहुत आसान है सर, 3 आई कैप माइनस जे कैप, टाइम मल्टीप्लाई करें तो सर 3, तो ये आएगा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 9 आई कैप माइनस 3j कैप इज इक्वल टू सर 8 आई कैप माइनस j कैप। लो सर, आ गई तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी। यही आंसर था, कहानी खत्म। आ गई ना, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे, हो गया था, बहुत आसान है। मेरा मकसद यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, मेरा मकसद यहाँ पे ये दर्शाना है कि एक्चुअल में 2D क्या है। ये हमने 2D के तरीके से किया, अब हम 1D के तरीके से करते हैं। सुनना मेरी बात, सबसे पहले मैं x डायरेक्शन की बातचीत करता हूं। मुझे इनिशियल वेलोसिटी बताओ x में कितनी है, -1। एक्सेलरेशन बताओ x में कितना है, एक्सेलरेशन 3 है जी, 3। कौन से टाइम की चर्चा करनी है, 3 सेकंड की। तो क्या मैं v इज इक्वल टू u प्लस at लिख दूं? -1 प्लस 3 इंटू 3, क्या ये 8 मीटर पर सेकंड आ गया? हाँ सर, आ तो गया है। y की बात करते हैं, y में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2। एक्सेलरेशन कितना है सर, -1। अरे टाइम कितना है, 3 सेकंड। v इज इक्वल टू u प्लस at। 2 -1 इंटू 3 इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड। x में 8, y में -1। क्या यही आंसर थे? देखो, हाँ सर, आंसर तो यही थे। क्या मैंने इसमें कोई भी 2D की चर्चा करी? ना, मैंने x में अलग सॉल्व करा, y में अलग सॉल्व करा, जैसे मैं 1D में करता हूं वैसे सॉल्व किया। तो क्या फिर भी आंसर मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब 2D is not new, 2D is just 2 question of 1D। 2D कोई भी नई चीज नहीं है, वो 1D के 2 क्वेश्चन है बस। अपने को 1D आता है, हाँ सर पढ़ रखा है, तो 2D भी तो आता है। कहानी खत्म, 2D समाप्त। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोर्स की बातें करेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बातें करेंगे। सर प्रोजेक्टाइल कब पढ़ाओगे फिर? अरे प्रैक्टिस तुम्हें आता है, तुम्हें 1D आता है, तुम्हें सब कुछ आता है 2D का, हाँ कि ना? पक्का? अरे पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, सन्नाटा पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, है ना? पूरा 2D पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस सब पढ़ेंगे, चिंता मत करो। तो ये समझ में आया? तो 2D कोई भी नई चीज नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं होना। जब भी तुम्हें कंफ्यूजन हो, तुम 2D को 2 हिस्सों में तोड़ लो, एक x वाला एक y वाला, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो और एंड में उनको कंबाइन कर लो। एंड में कंबाइन करके 8 आई कैप -1 j कैप लिख सकते हैं। समझ में आई बात? पक्का? ओके, बढ़िया क्वेश्चन करें, एडवांस लेवल, मजा आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा होगा, तब तक मैं इसे मिटा देता हूं, तुम अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द पैराबोलिक पाथ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर। दिया हुआ है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर। ओके, इन सच अ वे दैट x component of velocity is constant. It means dx by dt is equal to c दे रखा है। Find the acceleration of the particle. पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है। सबसे पहले ये बताओ एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा। क्वेश्चन वाले ने गिवन है कि भाई x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गई। अगर x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन आने वाला
नहीं है, एक्सेलेरेशन सिर्फ y डायरेक्शन में होगा, तो वही एक्सेलेरेशन अपने को फाइंड आउट करना है। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट सुनना क्या आएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू a इंटू 2x dx बाई डी टी। हाँ कि ना, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड। ये dx बाई डी टी तो c लिखा हुआ है, तो ये बन गया 2axc। हाँ कि ना, बिल्कुल सर। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा अपने को, एक्सेलरेशन। क्या है यहां से, 2ac तो कांस्टेंट है, x डिफरेंशिएट हो गया। सर dx बाई डी टी तो c दे रखा था, तो ये हो गया 2ac²। अगर मैं एक्सेलेरेशन को वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो i कैप में तो कुछ भी नहीं है और j कैप में है 2ac²। ये तुम्हारा एक्सेलेरेशन वेक्टर फॉर्म में। चमका, पक्का हो गया ना एडवांस लेवल का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करवाऊं एडवांस लेवल, मजेदार। ठीक है, आ गया तुम्हारी स्क्रीन पे। The coordinates of a moving particle at any time t are given as x is equal to alpha t cube, y is equal to beta t cube. The speed of the particle at time t is, क्या given है, x is equal to alpha t cube, y is equal to beta t cube, ये given है। वेलोसिटी स्पीड बतानी है ना, स्पीड बतानी है। हाँ, तो तुम वेलोसिटी इन x निकाल लो, वो dx बाई डी टी आएगा, वो आएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर। सिमिलरली vy इज इक्वल टू 3 बीटा टी स्क्वायर। तुम्हें क्या बताना है, स्पीड। तो सबसे पहले वेलोसिटी लिखो वेक्टर फॉर्म में, 3 अल्फा टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर जे कैप। ये आया कि नहीं आया, आया सर, आया पक्का आया। सुनो फिर अगली बात, तो स्पीड जो तुम्हारी आ गई वो आ गई अंडर रूट ऑफ 3 अल्फा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या आंसर आ गया इससे आ गया तुम्हारा, अरे सन्नाटो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, तो 3t स्क्वायर तुम्हारा बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आंसर हो गया, हाँ कि ना। बी फॉर बड़ा एप्पल इज द आंसर। चमका सन्नाटो, पक्का देख लो। तो ये अपने टूडे कुछ क्वेश्चन हुए। एक क्वेश्चन लेता हूं लास्ट, उसमें टूडे की सारी कहानी आ जाएगी, सारी कहानी। सुनना मैं क्या कह रहा हूं, है ना। लास्ट क्वेश्चन लेता हूं एक। देखो, मान लो कि पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस टी क्यूब के कैप। ये पार्टिकल की पोजीशन है, सारे ले लिए, आई जे के ले लिया, सारे फंक्शन यूज कर लिए मैंने टी क्यूब तक। मजा आया सर, मजा आया। पार्ट ए पार्ट लिखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0। पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0, ये पूछ रहा हूं, निकालो। सर टी की वैल्यू 0 पुट करनी है, बस कहानी खत्म, 0 आएगा सर। समझ में आया। पार्टिकल की पोजीशन है टी इज इक्वल टू 0 इज 0। बी पार्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी है ये बताना है। सो टी को 2 पुट कर दो, ये आ जाएगा 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 8 के कैप। क्या तुम्हारी यही पोजीशन आई, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पार्टिकल की पोजीशन, यही आया। वेरी नाइस। सी ये बात, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिटवीन 0 to 2 सेकेंड्स। 0 से लेके 2 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। स्क्रीन पॉज करो, निकालो। तो एवरेज वेलोसिटी जो आती है वो आती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, फाइनल पोजीशन वेक्टर t इज इक्वल टू 2 पे माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर t इज इक्वल टू 0 पे डिवाइड बाय टाइम यानी कि 2 सेकेंड। तो R2 में से R0 घटा दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। यही आया क्या,
हाँ सर आएगा तो यही, समझ में आया? दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 2 seconds. डी पार्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी बतानी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। सो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4t j कैप प्लस 3t स्क्वायर k कैप। तो ये तुम्हारी वेलोसिटी हो गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चमका सन्नाटा। ई पार्ट, सर कितने पार्ट करवाओगे, जान निकाले हो क्या? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल 0 पे वेलोसिटी बताओ। सर बहुत आसान है, t की वैल्यू 0 पुट कर दो। सर सिर्फ 3i कैप आ रहा है। हाँ सर आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर, आ रहा। एफ पार्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे सर t इज इक्वल 2 पुट कर दो। यहां पे वेलोसिटी आएगी t इज इक्वल टू 2 पे 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 12k कैप। चमका। ये तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज है। t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 2 पे। ये तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी थी। एवरेज वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से कोई लेने देना नहीं है। चमका। हमने पोजीशंस निकाली, पोजीशंस का जो सब्ट्रैक्शन है वो तुम्हें एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर रहा है। फिर हमने डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी बताई टाइम के रिस्पेक्ट में, वहां से तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज निकल रही हैं। इतना समझ में आया? ओके। फाइंड द जी पार्ट, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। वो आता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। यही तो करते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए तुम्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज पता होनी चाहिए। t इज इक्वल टू 2 पे, t इज इक्वल टू 0 पे पुट कर दो। दिस माइनस दिस करना है। तुम्हें नहीं लगता कि आंसर 8j कैप प्लस 12k कैप डिवाइड बाय 2 आएगा? तो तुम्हारा एवरेज एक्सेलरेशन आ गया 4i कैप, नहीं सॉरी 4j कैप प्लस 6k कैप। दिस इज योर एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 0 टू 2 सेकेंड्स। हाँ कि ना? पक्का एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। अगर मैं इंस्टेंटेनियस, जी के बाद क्या आता है h, अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ लूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा? तो भाई साहब जो तुम्हारी वेलोसिटी आई थी कहां गई? ये, इसको डिफरेंशिएट करो अब किसके रिस्पेक्ट में? टाइम। 3 का डिफरेंशिएशन 0, 4t का 4, तो ये 4j कैप प्लस 6tk कैप, यही बनेगा ना 6tk कैप। आई पार्ट, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0। सर t की वैल्यू 0 पुट कर दो, ये 4j कैप आ जाएगा। आया कि नहीं आया? आया सर, आया आया। पक्का आया? बहुत बढ़िया, शानदार। 4j कैप आया क्या? आया सर। ओके। फाइंड आई के HIJ, हाँ फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सर ये 4j कैप प्लस 12k कैप, ये आंसर आ गया सर। आया कि नहीं आया? पक्का देख लो। आई थिंक काफी क्लैरिटी आ गई होगी इससे 2D की। अरे कुछ नहीं है, जो 1D में पढ़ा है बस उसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया, x में लग, y में लग, j में लग। चमका सन्नाटो। पक्का छाप दिया इसको। ऑलराइट। अब ये जो एप्लीकेशन है इसकी 2D की, वो अपने सिलेबस में 2 है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन और एक सर्कुलर मोशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। जो भी हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में चाहिए वो सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है? तो जो बच्चे नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब का बटन, घंटी बजा दो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन पढ़ाई करो, क्वेश्चंस करो, जो भी तुम्हारे पास बुकलेट्स हैं वहां से क्वेश्चंस करो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद प्रोजेक्टाइल मोशन। टिल देन टाटा।